नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ अपने विचार साझा करने आई हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ऐसे 5 कारण जो कि मनुष्य को पैसा जनरेट करने में फेल करते हैं, ऐसे 5 रीजन जो कि आपको अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम लाने में आपकी ज़िंदगी में आपको फेल किए हैं। तो रीज़न नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स, यू नो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ वेरी इजी रीज़न एंड दैट इज़ नॉन फॉर एवरीबडी एंड दैट इज़ माय डियर फ्रेंड्स, roots creates the fruits. Roots creates the fruits and we all are working on fruits. We have forgotten the roots. हम सभी फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रूट्स को हम भूल गए हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान दो, अगर आप बबूल का बीज लगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। अगर आप आम का बीज लगाओगे तो आपको आम खाने को मिलेगा। अगर आप चीकू का बीज लगाओगे तो चीकू खाने को मिलेगा। और अगर आप सेब का बीज लगाओगे तो आपको सेब खाने को मिलेगा। लेकिन होता यह है कि हम सभी स्कैर्सिटी माइंडसेट का बीज लगाते हैं और हमें अबंडेंस माइंडसेट चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने लाइफ में पैसे अट्रैक्ट करने हैं, अबंडेंस वेल्थ माइंडसेट आपको चाहिए, तो आपको स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। तो दूसरा रीजन दोस्तों वो क्या था कि हमें स्कैर्सिटी माइंडसेट से बाहर आना है। जो कमी की हमारी मानसिकता है, जहां पे हमें लगता है हर चीज की कमी है। आप देखेंगे लोगों की मानसिकता अजब है, वो मार्केट में जाएंगे तो भी जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी से सारी चीजें खरीद ली, जल्दीबाजी करेंगे। ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप देखो सबके पास टिकट है, सबके पास सीट्स है, लेकिन आपने देखा है दोस्तों कैसे लोग आपाधापी करते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू जा रहे हैं कहीं पे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप फ्लाइट में भी जा रहे हो वहां पे भी आप देखो एक तरीके से लोगों की आपाधापी लास्ट मोमेंट पे आई जाती है कि लगता है कि फ्लाइट उनको छोड़ देने वाली है, जबकि लास्ट में अनाउंस भी वो नाम करते हैं अगर आप फ्लाइट मिस कर रहे हो तो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे दिल में, हमारे मन में कहीं ना कहीं जो है स्कैर्सिटी का माइंडसेट होता है। कोई चीज खरीदने जाते हैं लोग, वहां पे भी वो टूट पड़ते हैं 4 लोगों को देखते। दोस्तों, अभी हमें क्या करना है? हमें अपने अंदर अबंडेंस माइंडसेट में लेकर के आना है। अबंडेंस माइंडसेट क्या है कि हर चीज की बहुतायत है, प्रचुरता है इस सृष्टि में, किसी भी चीज की कमी नहीं है, नौकरियां पर्याप्त हैं और माय डियर फ्रेंड बहुत सारा पैसा है, हर किसी के लिए पैसा है। लेकिन उसके लिए हमें यूनिवर्स से तालमेल बैठाना सीखना होगा और अबंडेंस माइंडसेट, अधिकता प्रचुरता की मानसिकता अपने अंदर विकसित करनी होगी। जब आप अधिकता की मानसिकता विकसित कर लेंगे तो आपके लिए जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब आप लोगों को स्कैर्सिटी माइंडसेट से नहीं देखेंगे, चीजों को स्कैर्सिटी माइंडसेट से नहीं देखेंगे, कार्यों को स्कैर्सिटी माइंडसेट से नहीं देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा सबके लिए स्थान है और मेरे लिए भी है। तो दोस्तों प्लीज आप अबंडेंस माइंडसेट को एस्टैब्लिश करें फाइनेंस को लेकर के, जिससे कि आप अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पैसों को आकर्षित कर सके। द नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स which I would like to discuss with you regarding 5 reasons I have told you, 2 reasons I have discussed. Now the third reason, that is don't have the wealth skill set. People don't have the wealth skill set. Yes friends, ऐसे लोगों को आप देखोगे कि लोग तो बहुतायत में हैं, एजुकेटेड हैं, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कुछ जो हैं वो टेक्निकल डिग्रीज हैं, लेकिन जो प्रॉपर स्किल हमें लोगों को डील करने के लिए आवश्यक होती है वो स्किल लोगों के पास नहीं है। आप बोलेंगे डिग्री है तो फिर और स्किल सेट की क्या? डिग्री है ना। सुनिए, आज आपको पता है गूगल बहुत पैसा पे करता है अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन गूगल के ऑफिस में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। गूगल के ऑफिस में आपके एक्सपीरियंस की और आपके कार्यों की वैल्यू होती है। दूसरी बात दोस्तों, एजुकेशन का अपना इंपॉर्टेंस है। मैं नहीं कहती कि एजुकेशन बेकार है, एजुकेशन सिस्टम नहीं होना, वो होना चाहिए, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता रही हूं बहुत ही ब्लंट और सीधी भाषा में, वो ये है, पैसा बनाने के लिए हमें एजुकेशन के मामले में मेरा मानना है 2 चीजों की आवश्यकता होती है, स्पेशली 3 चीजों की। वो है रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और यू कैन से दैट प्रेजेंटिंग एज अ वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेटर। यस दोस्तों, ये मेरी परिभाषा है कि अगर हमें जीवन में सफल होना है, 3 स्किल्स हमारे पास हैं तो हम पूरा चमत्कार कर सकते हैं। वो क्या है? पहला, रीडिंग, आपको पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग, आपको लिखना आना चाहिए, और तीसरा वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल। यस दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि हाईली एजुकेटेड नहीं है या नहीं थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था सारा एजुकेशन शैटर हो गया है,
क्योंकि माँ सरस्वती जब उनकी वाणी में आती थी तो दोस्तों पूरी दुनिया चेंज हो जाती थी। और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, वो है रामकृष्ण परमहंस जी। दोस्तों जब वो अपने गुरु तोतापुरी के पास में गए तो उनके अंदर कोई एजुकेशन नहीं था। टेक द एग्जाम्पल ऑफ कबीर। कबीर दास जी कहते हैं, मैंने कभी कलम हाथ में नहीं ली, मैंने कभी पेन हाथ में नहीं लिया, जो मैंने बोला मेरे शिष्यों ने उसको जॉट डाउन किया और वही मेरी वाणी हो गई। दैट्स व्हाई इट इज सेड नॉट कबीर राइटिंग, कबीर वाणी। कबीर वाणी बोली जाती है, कबीर वाणी बोली जाती है, न कि कबीर की लेखनी बोला जाता है। दोस्तों सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बोलना बराबर अच्छे से आना चाहिए और वो चीज़ें सीखी जा सकती हैं। और हाँ, साथ में अगर आपके पास एजुकेशन है, आप ग्रेजुएट हो, या इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशन ना लो, तो मैं बोलूँगी ये सोने पे सुहागा है। लेकिन वो लोग जो कम एजुकेटेड हैं और वो अपने आप को लोगों से कम आंकते हैं, उनको मेरा कहना है आप ये बंद करो सोचना, ठीक है? क्योंकि एक चीज़, एक मान लो आर्ट का स्टूडेंट है और लेट्स कंसिडर एक साइंस का स्टूडेंट है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, और चलो 3 फील्ड से लेते हैं, एक साइंस वाले को लेते हैं, कॉमर्स वाले को लेते हैं, और एक जो है मैथ्स वाले को भी ले लेते हैं, ठीक है? तो साइंस का स्टूडेंट मान लो जो पीजी है, वो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी उसका सब्जेक्ट बायो रहा हो, तो वो क्या कर सकता है? वो स्पेशली साइंस के रिलेटेड फील्ड में ही जाएगा। अनदर थिंग, कॉमर्स वाले बैकग्राउंड का क्या करेगा? वो फाइनेंस और अकाउंट्स के फील्ड में जाएगा। लेकिन एक बीए का स्कॉलर क्या करेगा, ये बताओ? सोचो 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 दोस्तों, बीए का जो ग्रेजुएट है ना, वो कहीं पे भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है उसने क्या स्किल सेट अपने अंदर लेकर के आई है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बाकी का नॉलेज जो दुनिया के लिए हमें चाहिए होता है, वो तो हम दुनिया में आने के बाद सीख लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन स्किल। इसको तो कभी भी आप मिस ना करें और ये अपने अंदर आप स्टैब्लिश करें। द नेक्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, जो कि हमें पैसों को अबंडेंस अपने लाइफ में बनाने के लिए आवश्यक है, वो ये है my dear friends, formulas and principles for wealth. We have to know and understand what are the formulas and principles of wealth, because most of the people doesn't know. बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वेल्थ प्रिंसिपल क्या है, उसका फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है? उसको सीखो। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं? पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। सुनिए एक चीज अब ध्यान से, पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन आप ये ध्यान दो, पहले पैसा लगाना पड़ता है। अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो पहले आप उसमें पैसा लगाते हो, ना कि आपके पास पैसा आता है। तो ये मत भूलो, ठीक है? अनदर थिंग, बिजनेस में आपको रिस्क कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नो गेन, ऑलवेज रिमेंबर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द लास्ट रीजन जो कि लोगों को अमीर बनने से रोकता है, वो जानते हैं क्या? अर्ज टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट। लोग जो हैं वो परफेक्शनिस्ट बनने की अर्ज में हैं। लोगों को ये अंदर से उनके डिजायर होती, मैं शुरू करूंगा, मैं इस काम को करूंगा जब मैं सबसे बढ़िया हो जाऊंगा और बेस्ट तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सुनो, अगर आपको किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करनी है तो पहले माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर वन फॉर्मूला ओनली, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। यस, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। वर्जन 1 हमेशा आपका सबसे अच्छा होता है। दूसरी बात, वर्जन 1 जब तक लॉन्च नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जब भी आप लॉन्च करोगे उसके बाद में आपको कुछ नए ख्यालात आएंगे, कुछ नए अमेंडमेंट्स आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में करनी होंगी, जो कि आप करोगे। और ये कंटिन्यूअस पाथ है, कंटिन्यूअस जर्नी है। और जब तक आप वर्जन 1 को लेकर नहीं आओगे, आप ये मान के चलो आप वर्जन नन में जिंदगी भर रह जाओगे और वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस भी इंप्रूव नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह अच्छा लगा तो अपना कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। टेक केयर। अगेन मैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक को लेकर के एक नए वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।